Hello students, very good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, I hope you all will be fine and taking care of yourselves. Students, as you all know, we have started the topic wise, and this is our first topic in class 9th. Okay, we have already discussed about uh, the rules, the concepts, and the everything that is required while changing the voice. बच्चों, हमने हर एक चीज़ को, रूल्स हो, कॉन्सेप्ट हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है. उसके अलावा हमने टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको चेंज करना बता दिया है. सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना भी मैंने आपको बता दिया है. बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज करना बताया था. सबसे पहले मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस चेंज करना बताया था. उसके बाद मैंने आपको इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव, उसके अलावा जो बच्चे और भी सेंटेंस होते हैं जैसे लेट वाले जो होते हैं सेंटेंस, उनको ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने. हर एक टेंस के बेस पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है. उसके अलावा और भी क्या चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं. मैंने पिछले कुछ वीडियो में कुछ अलग डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आपको समझाए थे, जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि प्रीपोजिशन बाय नहीं लेते हैं. ठीक है, अदर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो मैंने आपको समझाए थे. अदर प्रीपोजिशन का यूज करने वाले सेंटेंस मैंने आपको समझाए थे. उसके अलावा और भी कुछ सेंटेंस समझाए थे जो इट से स्टार्ट होते हैं. इट इज, इट इज, टाइम वाले, है ना, ये समझाया था. जो टू करके होता है. और भी अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में या पिछले कुछ जो वीडियोस होती हैं उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. बच्चों, आज की वीडियो में कुछ जो टॉपिक, जो सेंटेंस छूट रहे हैं और जिनको अब आज का लास्ट टॉपिक होगा, हम लोग एक्टिव से पैसिव कवर करने के लिए जो सेंटेंस बच रहे हैं उनको आज के सेंटेंस में मैं समझूंगा. इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बच्चों आपको एक्टिव से पैसिव रैंडम सेंटेंसेस लेके एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा. चलिए आज पहले उन सेंटेंसेस को समझ लेते हैं जिन सेंटेंसेस को हमने अभी तक कवर नहीं किया है. सो लेट्स ट्राई टू नो अबाउट देम. स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक जो सेंटेंस आता है वो आता है मॉडल बेस्ड. कौन सा होता है? मॉडल. जो मॉडल, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया होता है. देखिए, ऐसे सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, शैल एंड मैनी अदर्स. ठीक है बच्चों, ये मॉडल हैं जिन जो सेंटेंस में यूज होते हैं ऑक्सिलरी के जैसे. तो क्या होता है कि जब सेंटेंस में अगर ये मॉडल लगा होगा तो क्या करेंगे बच्चों, हालांकि ये मैंने आपको क्लास में समझाया है लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी मॉडल होगा तो जब भी हम एक्टिव से पैसेज चेंज कर रहे होंगे तो इन मॉडल के साथ हम लोग को बी लगाना होगा. क्या ऐड कर देना होगा बच्चों? प्लस बी लगा देना होता है. ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इनके साथ हमेशा बी का यूज करेंगे हम लोग. और कोई भी टेंस जिसमें चेंज नहीं होता है, थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लगती है, उसको लगाना ही है. चलिए एक सेंटेंस देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. आप यहाँ पे सेंटेंस देखिए. बच्चों, आपने ये सेंटेंस देखा, ही कैन रीड द स्टोरी. तो हम लोग को पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस. सबसे पहले हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है. सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हुए ही हमको मालूम चल गया कि ये असर्टिव सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस है. अब दूसरी बात क्या करना है, टेंस पहचानना होता है. तो चूंकि ये टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी लगी हुई है, आपको पता है टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं. तो यहाँ पे टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, उसके अलावा दो मॉडल विल या शैल का यूज होता है.
बच्चों ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें कैन का यूज किया गया है तो ये टेंस नहीं है, यानी टेंस वाला कोई भी रूल हमको फॉलो नहीं करना है। बेसिकली हमको करना क्या है, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। तो एज यू ऑल कैन सी द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। जो वर्ड ही है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चों ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और द स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। देन व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हम जब भी ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे और सब्जेक्ट उधर जाएगा, तो ऐसे द स्टोरी बच्चों कैन, और अभी मैंने आपको बताया कैन, ये सारे जितने भी मॉडल होंगे इन सबके साथ बी का यूज करना है। तो हम द स्टोरी कैन बी, और बच्चों आपको पता है रीड की थर्ड फॉर्म रीडिंग होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, और थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में, आप भूलिएगा नहीं, रीड। उसके बाद बच्चों बाई, और यहाँ पे ही क्योंकि सब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, हिम, and hence the sentence is made. Okay, so this is the way you have to make the sentences where modal auxiliaries are used, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं जहां पर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों, मुझे यकीन है कि ये आपको आ गया होगा। तो ऐसे बच्चों कोई भी मॉडल होगा उसके साथ आपको टू ऐड कर देना है। एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, चलिए इस बार इंट्रोगेटिव ले लेता हूं। देखिए बच्चों, शुड आई टॉक टू यू, ये सेंटेंस मैंने लिया। आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि शुड क्या है बच्चों, ये आपका एक मॉडल है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। एंड एज आई सी द वर्ड आई कम टू नो दैट आई इज सब्जेक्ट हियर, ठीक है। जैसे ही मैं आई को देखता हूँ मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और यू क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो बस मुझे करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर देना है। बट बिफोर वी डू दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस इज नॉट इन असर्टिव, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि ये सेंटेंस असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमेशा ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले होती है, तो हमें वही काम यहाँ भी करना है, जो ऑक्सिलरी है उसको हमेशा आगे ही रखेंगे। तो बच्चों शुड को हम आगे ही रखेंगे यहाँ पे, और करेंगे क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, शुड यू। अब बच्चों देखिए, शुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर बी आता है, चाहे बी हो, चाहे बीन हो, चाहे बीइंग हो, ये सब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएंगे जब बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होगी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बीन, बीइंग, जो भी होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पे शुड यू बी, बच्चों टास्क की थर्ड फॉर्म टास्क्ड, और क्या बच्चों यहाँ पे बाई लग जाएगा, बताइए मुझे, नहीं, क्यों नहीं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई प्रीपोजिशनल यानी पहले से ऑलरेडी प्रीपोजिशन दिया हो किसी वर्ब को फॉलो करते हुए, क्योंकि टास्क के साथ हमेशा टू लगता है, तो टू को हम रिमूव नहीं करेंगे, हमको टू को लिखना ही है। सो शुड यू बी टास्क्ड टू, उसके बाद बच्चों बाई, और आई का जो बनेगा ऑब्जेक्टिव वो मी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है आपका, शुड यू बी टॉक टू बाय मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में हो जाता है। आई होप कि सेंटेंस आपको समझ में आ गया। ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, जो टेंस नहीं होते, जिनमें टेंस नहीं होता, वो इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन ट्रांसफर द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस का यूज, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब वहाँ पर मॉडल दिया होगा। बच्चों ये पहला था जो मॉडल आता है, अगर आपके सामने टेंस नहीं है तो आप मॉडल आएगा तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। इतने सारे मॉडल का स्पेशली देते हैं। उसके अलावा भी कुछ और मॉडल होते हैं जैसे कि नीड, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ऑट, ये सारे भी मॉडल ही होते हैं। यूज्ड वगैरह, इन सब के साथ टू ऑलरेडी लगा होता है, जैसे ऑट टू, ठीक है, नीड टू, इन सब के साथ हमेशा बच्चों यूज टू, इन सब के साथ हमेशा टू लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर
आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि टू को रिमूव नहीं करना है, वहाँ पे टू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर अपने। बच्चों हमारा जो दूसरा तरीका है वो बच्चों स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव का एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर क्वेश्चन whom से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। आपने पढ़ा था whom या who, इसमें आपको who से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस समझा दिए थे, लेकिन जब अगर सेंटेंस में whom लगा होगा तब क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस चलिए समझा देते हैं बच्चों। who वाला मैंने आपको क्लास में ही बता दिया था, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हो who killed the dog। बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमको इसकी टेंस की पहचान करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड देन टेंस। सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए और फिर टेंस पहचानिए। सब्जेक्ट असर्टिव में है, टेंस कौन सा है बच्चों, कैसे पहचान सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हु, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। बच्चों दो ही ऐसे टेंस होते हैं जहाँ पर ऑक्सिलरी यूज नहीं होती, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है किसमें बच्चों, वो चेंज होता है वाज या वर, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर की यूज होनी शुरू होगी। इतनी बातें हमको क्लियर कर लेनी है। अब हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियरिफाई करना है। तो बच्चों देखिए हु जो होगा वो सब्जेक्ट है और द डॉग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट है और द डॉग ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जब भी हु से शुरू होगा तो हम बाई होम से शुरुआत करते हैं, हु को होम बना देंगे, ठीक है। हु क्या हो जाएगा बच्चों, होम में हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। हु होम हो जाता है और होम जो होगा वो हु हो जाएगा। बच्चों दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखिएगा, जो हु होगा वो होम बन जाएगा और जो होम होगा वो हु बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बाई होम, बाई होम। अब बच्चों एक मिस्टेक और क्या करते हैं स्टूडेंट लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं बाई होम के बाद सीधे वो सब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे बाई होम द डॉग वाज किल्ड, बाई होम द डॉग वाज किल्ड। ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक। बच्चों ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी क्या होगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो हमको वाज यहाँ पे द डॉग के पहले रखना है। बाई होम वाज द डॉग किल्ड, इट मस्ट बी इन योर माइंड, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमको हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज, नॉट ओनली वाज बट एनी अदर ऑक्सिलरी, कोई भी दूसरी ऑक्सिलरी हो तो उसको भी क्या करेंगे हम हमेशा जो है बच्चों सब्जेक्ट से पहले रखेंगे इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो बच्चों जब भी हु से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, बाई होम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, जो नया वाला हमारा सब्जेक्ट बनेगा, जो कि ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट जिस डॉग है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे ऑक्सिलरी। डॉग सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर ये आ जाएगा किल्ड, ठीक है बच्चों। इस तरह से करेंगे। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे होम दिया होगा, क्या दिया होगा, होम, जैसे होम डिड यू कॉल, यहाँ पे देखिए जो होम होगा वो हु में चेंज हो जाएगा। तो बस करना क्या है हमको, देखिए यहाँ पे हु को हु बनाएंगे और यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज या वर लगेगा, और हु जो होगा वो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे वाज, हु वाज, एंड कॉल थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय यू। So this is the way you have to transform the sentence where who or whom is used, ठीक है। आपको
इस तरह से यूज करना है बच्चों, जहाँ पर हु या हुम जैसे ऑक्सिलरी का यूज होगा, सॉरी हु या हुम जैसे क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, तो यहाँ पे ऐसे आप इस तरह से बनाना है सेंटेंस को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, हु होगा तो हुम बनाएंगे, हुम होगा तो हु कर देंगे। बस जब हु होगा तो यहाँ पे बाई को हम पहले लगाएंगे, जबकि हुम में क्या करेंगे हम बच्चों, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हुम को हु कर देंगे। उसके बाद इसके साथ क्या होगा बच्चों, हम वाज लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो यू है या कुछ भी सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में इस तरह से लिख देंगे। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। बच्चों कुछ सेंटेंस होते हैं जो डिफरेंट टाइप से होते हैं, चलिए उनको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। देखिए हमें पहला तरीका है बच्चों, ये एक सेंटेंस है, द पेपर इज टू राइट ऑन। ये एक सेंटेंस है बच्चों, एग्जाम में पूछा भी गया है कैसे इसको पैसिव बनाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में बच्चे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमको हमेशा याद रखना है कि किसी तरह से हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देनी है और वो गलत ना होने पाए। टू का यूज करके हम कैसे थर्ड फॉर्म लगा दें और गलत ना होने पाए। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम, द पेपर इज टू बी रिटेल ऑन। बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये आप याद रखिए, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे देखिए ही इज टू मॉक, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ही इज टू बी मॉक्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए बच्चों एक और सेंटेंस आता है, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस नहीं है, दूसरा है। देखिए बच्चों, आई वांट यू टू सपोर्ट मी। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे कैसे करेंगे, जब इस तरह से हो, जब आई वांट यू करके हो, ठीक है, आई नीड यू करके हो, तो इस तरह से सेंटेंस में कैसे करते हैं देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे करेंगे क्या, आई वांट, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे करना क्या है, आई वांट ये ऐसे रहेगा, उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद टू बी लगाएंगे, टू बी, और ये सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड, फिर बाय एंड देन यू, आई वांट मी टू बी सपोर्टेड बाय यू। एक और सेंटेंस करके देखते हैं, देखिए बच्चों, चाइना वांटेड टू कंक्योर तिब्बत। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में क्या करेंगे हम, देखिए चाइना वांटेड, अब देखिए इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उधर ले आएंगे, तिब्बत, फिर बच्चों टू बी,
टू बी का यूज करेंगे और ये कंक्लूडेड थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप इन तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आपको करना है, ठीक है बच्चों। अब कुछ और तरह के सेंटेंसेस हैं, उनको भी समझते हैं। देखिए बच्चों, एक इस तरह का सेंटेंस आता है जैसे बच्चों, चलिए उसको हम अलग टॉपिक पे करके समझते हैं। देखिए एक और सेंटेंस आता है जहां पर बच्चों लास्ट में ऐसा आपको, देखिए मैं सेंटेंस पहले देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ आपको। ऐसे द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में क्या होगा ये देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए द पुलिस सब्जेक्ट है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं इधर लेके आऊँगा जब तो ही, ठीक है। और आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज एवर, तो यहाँ पे ही वाज अरेस्टेड। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और ही वाज अरेस्टेड और उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो बच्चों यहाँ पर मुझे बाई पुलिस लिखना ज़रूरी है क्या? अगर मैं इतना लिख दूंगा ही वाज अरेस्टेड तो भी ये क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। यानी मुझे यहाँ पर द पुलिस बाई द पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये आप चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप चाहे तो ना भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर इस तरह से दे दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर ये पैसिव से आपको एक्टिव बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो आप यहाँ पे एक बार सोचेंगे कि यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट ही दिया गया है, यानी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। बच्चों ये अंडरस्टूड है कि अरेस्ट किया गया है तो पुलिस द्वारा ही किया गया होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में पुलिस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ जाइएगा आप कि ये अंडरस्टूड होता है। जैसे एक और चीज़ है, एक और सेंटेंस देता हूँ मैं, देखिए you must do your duty। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए योर, अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो इधर लेके आएंगे योर ड्यूटी। बच्चों अभी मैंने बताया था कि जब भी मॉडल होगा तो बी लगा देंगे, तो योर ड्यूटी मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन। अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या बाई यू लगाने की जरूरत है। अब जैसे यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तुम्हें तुम्हारा ड्यूटी करनी चाहिए, योर ड्यूटी मस्ट बी डन, और तुम्हारी ड्यूटी जरूर होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अंडरस्टूड है कि किसे ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है, यू को। तो यहाँ पे मैं बाई यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है, इतना ही अंडरस्टूड है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम अपने आप गेस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा अगर वहाँ पर नहीं दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें आप समझ जाएंगे अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। बच्चों देखिए एक और टाइप का सेंटेंस होता है, एक और टाइप के सेंटेंस होते हैं बच्चों, देखिए जैसे, और जहाँ पे हमें खुद ऐड करना होता है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा सेंस लगाकर। देखिए बच्चों, देयर was a tree in the past। बच्चों ऐसे सेंटेंस में आप इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बस एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वाज क्या है, ऑक्सिलरी है। यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो कैसे हम इसको पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैसिव का तरीका होता है, कह रहा है कि वहाँ पर पास्ट में एक पेड़ था, तो बच्चों ऐसे में हम ऐड कर देते हैं इस तरह से, इट इज, इस तरह से, इट इज बिलीव्ड, है ना, इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड, इट इज होप्ड, इट इज टोल्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है, इस चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर वाज अ ट्री इन द पास्ट, पास्ट में एक पेड़ था, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि पास्ट में एक पेड़ था। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि
it is believed that बाकी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, that there was a tree in the past। समझ में आया? आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप करेंगे बच्चों, आपको दे रहा हूँ, आपको करेंगे, सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ। You will pass the exam। ये आपके लिए होमवर्क के 2 सेंटेंस में दे रहा हूँ। This is a scary place। ये 2 सेंटेंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये करके सेंड करना है, ठीक है बच्चों? ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। और सेंटेंस किस टाइप के आ सकते हैं, देखिए लास्ट में 2-3 सेंटेंस और हैं जो पूछ जा सकते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। उसके बाद ये एक्टिव से पैसिव बनाने की जितने भी सेंटेंस थे वो हर टाइप मैंने आपको लगभग समझा दिए हैं। देखिए बच्चों, एक सेंटेंस इस तरह से आता है, द फ्लावर स्मेल्स नाइस। इसका मतलब होता है जो फूल है वो अच्छी तरह से महकता है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द फ्लावर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है? स्मेल्स क्या है, वर्ब है, और नाइस क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है? या एडवर्ब कह लीजिए, ये एडवर्ब है, ठीक है? तो बच्चों ऐसे में जहाँ पे सब्जेक्ट तो है, वर्ब तो है, एडवर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब तो मानते हैं, एडवर्ब भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऐसे में हम किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है? अब पैसिव में चेंज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो मैं सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा? तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ कंजक्शंस ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए इस तरह से करेंगे, द फ्लावर is nice when it is smelled। ठीक है बच्चों, फ्लावर अच्छा होता है जब इसको सूंघा जाता है, अच्छा लगता है जब इसको सूंघा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से आप ऐड करेंगे, द फ्लावर इज नाइस। देखिए द फ्लावर इज नाइस व्हेन यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया कंजक्शन की तरह से, और हमने आगे सेंटेंस को बना दिया और इसमें को थर्ड फॉर्म में ले आए, ये पैसिव में हो गया, ठीक है बच्चों? और एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, वो आप करेंगे, आपके लिए है सेंटेंस, द फ्रूट, ये है, दिस फ्रूट टेस्टेस स्वीट। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू, ओके? ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। एक और सेंटेंस है इसी टाइप का जो मैं आपको बताता हूँ, योर हेयर नीड्स कटिंग। बच्चों जब भी नीड्स करके आए, वांट करके आए और साथ में पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म दिया हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, देखिए इस तरह से कह रहा है आपके बालों को कटिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए योर हेयर नीड्स टू बी कट। अभी मैंने आपको बताया था टू बी यूज करके आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सेंटेंस को कर सकते हैं। बच्चों ये सारे सेंटेंस थे जो अक्सर डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि हट के होते हैं कॉन्सेप्ट से, और अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आज आपको वो सारे टाइप बता दिए जो कि एक्टिव से पैसिव में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या फिर रैंडम कहीं भी। तो आप उन सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छूटने को ना हो। इसलिए बच्चों इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आगे वीडियोस में हम कुछ रैंडम सेंटेंसेस जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वहाँ से रैंडम सेंटेंसेस लेके आपको कुछ 2-3 वीडियो आपको डालूंगा जहाँ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर हम लोग पैसिव से एक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम कुछ नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे।
करेंगे। अभी ये कुछ और वीडियोस आपके लिए आएंगे जहाँ पर पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एक्टिव से पैसिव, फिर आपको पैसिव से एक्टिव कराना सिखाऊंगा। बच्चों आपके लिए कुछ होमवर्क है, जितने मैंने आज सेंटेंस आपको दिए हैं समझाए हैं, उनमें से मैं एक एक करके दो सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। उनको आप होमवर्क है, आप वीडियो पूरी लास्ट तक उम्मीद है देख रहे होंगे, तो वहाँ से आप होमवर्क बच्चों कलेक्ट करके अपने कॉपी में आप मुझे 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock से पहले आपको मुझे ये सबमिट कर देना है होमवर्क ग्रुप में, ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। चलिए मैं आपको वो होमवर्क दे देता हूँ। फर्स्ट वन इज फर्स्ट होमवर्क फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड होमवर्क सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस थर्ड होमवर्क। फोर्थ होमवर्क। स्टूडेंट्स फिफ्थ होमवर्क। एंड लास्ट 6 होमवर्क। तो मैंने बच्चों 6 होमवर्क आपको दे दिए हैं। इस 6 होमवर्क को आपको एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। ये सारे उसी पे बेस्ड हैं जितने टॉपिक मैंने आपको आज बताए, जितने सेंटेंस के काइंड्स मैंने आपको बताए उन्हीं पे बेस्ड सेंटेंसेस है जो आपको सॉल्व करके 4 o'clock से पहले ग्रुप में सेंड कर देना है। बच्चों अगर ये होमवर्क आप मुझे सेंड कर देते हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपको जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। बच्चों ये कर लीजिएगा। 2-3 सेंटेंस के टाइप और हैं, चलिए मैं उनको भी बता देता हूँ इंट्रोगेटिव में, और उसके बाद ये पूरी तरह से जितने भी काइंड बन सकते थे वो चीज़ें आप समझ चुके होंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिएगा, नहीं लिया तो चलिए। बच्चों एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में जो कि अक्सर विच, whose, how much या फिर how many या फिर what से शुरू होता है बच्चों, और इनके बाद जस्ट क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो बच्चों ऐसे में क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, विच पेन डज शी यूज। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है,
यहाँ पे बच्चे करते क्या है, यहाँ विच के बाद ऑक्सिलरी ले आते हैं, सोचते हैं कि इंट्रोगेटिव में है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी आ जाएगी पहले। ऐसा नहीं है बच्चों, आप क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विच के बाद ही पहले यहाँ पर नाउन दिया गया है, उसके बाद ऑक्सिलरी आई है। तो आपको पैसेज बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना है कि विच के बाद ही आपका पेन आएगा, उसके बाद ही ऑक्सिलरी आएगी। कैसे करना है देखिए, विच पेन को आप ऐसे के वैसे लिखेंगे, विच पेन, और ये आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम आर का यूज करना है, और पेन के साथ क्या होगा यहाँ पे इज हो जाएगा। तो व्हेन पेन इज, सॉरी विच पेन इज, और यहाँ पे यूज का थर्ड फॉर्म यूज, और बाई सी का क्या हो जाएगा हर। तो बच्चों आपको इस टाइप से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे विच, यहाँ पे विच के साथ में नाउन दिया है तो आपको उसको ऐसे का वैसे रखना है। बच्चों यही केस हुज के साथ भी होगा, अगर हुज के साथ भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, मान लीजिए ऐसे करके हुज, ठीक है हुज, तो आपको हुज भी ऐसे का वैसे रखना है यहाँ पे। उसको आपको हुज के बाद ऐसा मत करिएगा कि हुज के बाद आप इज लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि क्या होता है ये हुज जो है बच्चों यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ नाउन का आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे इसको आप हटा नहीं सकते, तो हुज के बाद इज लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, या फिर विच के बाद इज लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इसके साथ नाउन आया हुआ है तो उसके साथ नाउन लगा रहने दीजिएगा, उसके बाद आप ऑक्सिलरी लगाइएगा। ठीक है बच्चों, ये तो था हुज, विच और हुज का। बच्चों कभी कभी हाउ मच और हाउ मनी के साथ भी ऐसे केस दे देता है, तो आपको वहाँ पर भी यही चीज़ करना है। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। बच्चों देखिए हाउ मैनी पीपल, यहाँ पर पीपल यानी नाउन हाउ मैनी के बाद लगा हुआ है, तो उसको आपको ऐसे कैसे लगे रहने देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, हाउ मैनी पीपल, और पीपल बिकॉज प्लूरल है तो यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इज एम आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड बच्चों बाई, ठीक है, और यू। ऐसे ही केस में बच्चों हाउ मच होगा, हाउ मैनी क्या होता है काउंटेबल के लिए, और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए होता है। बच्चों व्हाट के केस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, जैसे देखिए बच्चों व्हाट इज ऐसे का वैसा रहेगा। यानी आप क्या जानते हैं यहाँ पे, यहाँ आप ये समझ चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो उसके साथ नाउन आएगा तो वैसे का वैसे रखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी बीच में हम जबरदस्ती नहीं लेकर आएंगे। यहाँ पे व्हाट इज ऐसे रहेगा, उसके बाद हम लगाएंगे इज, ठीक है, व्हाट इज प्रिफर्ड बाय देम। ये चीज़ें आपने समझ ली हैं। बाकी बच्चों इंट्रोगेटिव में जो टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर हु को ही, व्हाट को ही, या फिर हाउ मच या हाउ मेनी जो भी है उसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये मैंने आपको क्लास में ही समझाया है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी बने, ठीक है। तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको समझा चुके हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम अगली वीडियो में जब क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा तब मैं वहाँ पर उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि जितने सेंटेंसेस, जितने टाइप के सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से। अब आपका काम है कि आप इसको नोट बना लें और इनकी प्रैक्टिस लगातार अपने बुक में करते रहिए, ठीक है। अब मैं आपको 2 या 3 वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, आप उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पैसिव से एक्टिव की तरफ चीज़ें सीखेंगे, उनके रूल को सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, अच्छे से आपको समझ में आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, या फिर अगर आप चाहेंगे तो आपके लाइव क्लास भी ऑर्गेनाइज करा दी जाएगी। So that is it for today. Have a good day ahead. Thank you so much.